से अब ऊपर आना। तो ओम शांति। जैसा लक्ष्य वैसा लक्ष्य। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान, आनंद का सागर, दया का सागर, कल्याणकारी बाबा बोले, जो विशेषताएं बाप की है क्या वह अपने में अनुभव करते हो? जैसे सभी को अपनी पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट सुनाते हो ना, वैसे मुख्य विशेषताएं भी 4 हैं। क्या उनको जानते हो? 4 सब्जेक्ट के प्रमाण 4 विशेषताएं: नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल, ब्लिसफुल। यह मुख्य विशेषताएं क्या अपने में अनुभव करते हो? क्या हम अपने आप को नॉलेजफुल महसूस कर रहे हैं? पावरफुल है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे खून ना है खेल हमारे सामने हो जाए, चाहे जिस भी लौकिक संबंध में हम सारा संबंध बिखर जाए, फिर भी हम पावरफुल स्थिति में स्थित रहेंगे। सर्विसेबल है, कितना डेली कितनों को ज्ञान देते हैं। और ब्लिसफुल है, यानी आनंद देते हैं, हर्षित मुख रहते हैं, उपराम रहते हैं, साक्षी दशा है, शुभ चिंतन, शुभ कामना है। तो ये सारी 4 विशेषता क्या हम अपने आप में अनुभव करते हैं या थोड़ा सा है? फॉलो फादर करने वाले हो ना, चारों ही सब्जेक्ट वह जीवन में नेचुरल रूप में है कि अभी उतराई चढ़ाई का नेचुरल रूप है? कितना परसेंटेज नेचुरल रूप में है? 14 कला तक नेचुरल हुआ है? 14 कला आया है? व्यवहार करने की कला, अ, अ, अपना बनाने की कला, किसी को भी अपना बनाने की कला। तो जितनी कलाएं हैं वो सारी आई है नेचुरल रूप में। संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए अब पुरुषार्थ की स्पीड तेज नहीं होगी तो क्या समय के अनुसार अपने को संपन्न बना सकेंगे? टेम्पररी कार के लिए बाप दादा की व अपनी मत के अनुसार जो स्टेज बनती है वह दूसरी बात है, लेकिन लास्ट स्टेज के प्रमाण क्या ऐसी स्पीड से आगे आ रहे हो जो अपनी स्पीड से संतुष्ट हो? इसके लिए भी प्लान बनता बनता है या सिर्फ सर्विस के ही प्लान बनाते हो? जैसे सर्विस के भिन्न भिन्न प्लान्स बनाते हो तो क्या वैसे ही अपनी स्पीड से संतुष्ट रहने के लिए कोई भी प्लान बनाते हो? आपकी जो दिनचर्या या मेरी जो दिनचर्या है कि इस टाइम के बीच, इस टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है, काम करना है ना? तो उस टाइम में भी हम क्या करें जो हमारा वो समय भी सफल हो? जैसे खाना बना रहे हैं तो कोई सामान उस समय अपना फिक्स कर ले कि इस समय एटलीस्ट मैं सामान में तो रह सकती हूँ, इस समय एटलीस्ट मैं 5 स्वरूप तो कर सकती हूँ। जैसे नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो इस समय मैं अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास तो कर सकती हूँ। तो ऐसे अपना टाइम अपना बनाना है, प्लान, और सफल करना है। तो जो प्रैक्टिकल में प्राप्ति या सफलता होती है उसी अनुसार स्पीड तेज होगी। जब अपनी स्पीड से संतुष्ट हो तो फिर पावरफुल प्लान बनाना चाहिए ना। अगर देखते हो सर्विस में सफलता कम है तो क्या इसके लिए कुछ नई बातें सोचते हो? भिन्न भिन्न रीति से चलाकर क्या इस धरती को ठीक करने का भी प्रयत्न करते हो? स्वयं न कर पाते हो तो संगठन के सहयोग से भी इसको ठीक करते हो ना। वैसे इस बात के लिए इतना ही स्पष्ट है, इतनी लगन है अपने प्रति, कितनी फिक्र है, अपनी भी फिक्र है कि मेरा क्या होगा, अभी अंत हो गया तो मेरा क्या होगा, अभी अंत हो गया तो क्या मैंने अपने सारे पाप विकर्म समाप्त कर लिए कि जो धर्मराज की सजा ना खानी पड़े? क्या मैंने अपने आप में स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि कैसा भी कर्म भोगा है ना, मेरी अवस्था कर्म योगी की रहेगी? तो अपनी फिक्र करे पहले, दूसरे की फिक्र बाद में ना। हम दूसरे की फिक्र बड़ा करते हैं, बड़ा अपने अंदर ही होता है, हम दूसरे का करेंगे करें वो करें। पहले हमको अपना करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ये। स्व चिंतन से ही विश्व का भला कर पाएंगे। पहले अपना ठीक करें कि हम इतने ठीक हुए कि अपने आप को बचा पाए। तो कितनी फिक्र है अपनी, क्या प्लान बनाते हो? क्या अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान बनाया है? क्या एकांत में रह याद की यात्रा बढ़ाने का प्लान बनाते हो? जैसे जो विशेष सर्विस की स्टेज पर आने वाले हैं उनको अपने हर कार्य को सेट करने का, अनुभव करने का प्लान बनाना पड़ता है ना। वैसे ही अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है। आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे,
क्या आज प्रैक्टिकल में है, कौन सा गुण स्वरूप में रहेंगे, कौन सी शक्ति का यूज करेंगे। क्या आज पूरे दिन सहन शक्ति का यूज करके रह सकते हैं? ऐसे एक एक शक्ति लें कि उस आज तो मुझे सहन शक्ति का यूज करना है, सबके प्रति, अपने प्रति। आज मुझे शांत स्वरूप रहना है, चाहे जो हो जाए। तो कितना इसका प्लान बनाते हैं, कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे, अपनी दिनचर्या के साथ ये सेट करो। और फिर रात को चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण तो जरूर लिखें। और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया, ये दोनों रिजल्ट सामने लाने चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रहा उसमें उतनी सफलता नहीं हुई और जितना प्लान बना उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वह अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयत्न करते हो ना, वैसे ही रोज के इस कार्य को लक्ष्य रखते हुए संपन्न करना चाहिए। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। कोई भी कार्य करते हुए स्मृति आएगी और स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल नॉलेज में भी अगर कोई पार्ट पक्का किया जाता है तो दोबारा तीसरी बार चौथी बार रिवाइज किया जाता है ना, पक्का किया जाता है, उसे छोड़ नहीं दिया जाता। जैसे हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, न तो एग्जाम के टाइम पे बिना पढ़े चले जाएंगे क्या, एक बार उसको रिवाइज करेंगे, दो बार रिवाइज करेंगे। जो जितना अच्छा मार्क्स लेना चाहता है उसको उतनी बार रिवाइज करता है। वैसे ही इसमें भी अपना लक्ष्य रख करके एक एक बात को पूरा करते जाओ। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लावेगी। जैसे हमने प्लान बनाया कि सुबह अमृत वेले सफल करने के लिए 10 बजे उठना है, 10 बजे सोना है। लेकिन अगर परिस्थिति आ गई और 10 बजे नहीं सो पा रहे, है ना, तो भी हमारा संकल्प दृढ़ रहना चाहिए कि चाहे जो हो जाए अमृत वेले उठना ही है और जागती ज्योत रहना ही है। फिर वो रात वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आता ही है हमको लूज करने के लिए। वर्तमान समय प्लान भी है, लेकिन इसमें कमी क्या है, दृढ़ता की। दृढ़ संकल्प नहीं करते हो, विशेष रूप में अटेंशन देकर दिखावे कि वो कमजोरी है। महारथियों को अर्थात सर्विसेबल श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ साथ सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन चाहिए। एक है सेल्फ सर्विस और दूसरी है विश्व कल्याण के प्रति सर्विस। क्या दोनों का बैलेंस ठीक रहता है? अभी इस प्रमाण अपने श्रेष्ठ संकल्प को प्रैक्टिकल में लाओ, सिर्फ सोचो नहीं। जैसे लोग भी कहते हैं ना कि सोचते सोचते समय ना बीत जाए, इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प से करो। अगर रोज एक विशेषता का सामने रखते हुए अपने प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाओ तो थोड़े ही दिन में अपने महान अंतर महसूस होगा। इस विशेष वरदान भूमि में अपनी उन्नति के प्रति भी कुछ प्लान बनाते हो तो सिर्फ सर्विस करके मीटिंग करके चले जाते हो। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी को है। जब विशेष सर्विस प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो, क्या उन दिनों में निद्रा जीत नहीं बनते हो? अपनी अगर मान लीजिए कहीं हमको जाना है, रात की ट्रेन है और 12 बजे की ट्रेन है, तो हम सो जाते हैं क्या, अलबेले हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। पैकिंग करते हैं, देखते रहते हैं कहीं छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, ये रखा कि नहीं, वो रखा कि नहीं, खाना पैक किया कि नहीं, सब कुछ ठीक से हुआ कि नहीं, टिकट है, ट्रेन है, क्या टाइम है, चेंज है, फोन कर रहे हैं, यही जा रहे हैं। तो क्या हम अपनी इस रूहानी यात्रा की तैयारी के लिए या इसके लिए निद्राजीत नहीं बन सकते? कोई कमी रह गई इसको पूरा करने के लिए। अपनी उन्नति के प्रति अगर निद्रा का भी त्याग किया तो क्या समय नहीं मिल सकता है? यहाँ तो और कार्य ही है क्या? जैसे और प्लान्स बनाते हो, जैसे अपनी उन्नति के प्रति भी कोई विशेष प्लान प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। जैसे रात में किसी का तबीयत खराब हो गया तो हम सारा सारा रात जागकर किसी की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ शिव खुद हमारी सेवा करने के लिए हाजिर है, पर हम सेवा लेते ही नहीं उस दिन, हम सो जाते हैं आलस्य की निद्रा में। तो यहाँ जो भी उन्नति के साधन प्रैक्टिकल में लाएंगे उसमें सभी तरफ से सहयोग की लिफ्ट मिलेगी। तो खुद भगवान
प्रॉमिस कर रहा है कि जो तुम कोशिश करो तो तुम्हें भगवान से भी सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो लक्ष्य रखते हो इस प्रमाण प्रैक्टिकल में लक्षण नहीं हो पाते, जबकि कारण को भी और निवारण को भी समझते हो। हम जानते हैं कि हमारे आलस्य का क्या कारण है, हमारे पुरुषार्थ की कमी का क्या कारण है। हमारा ही अलबेलापन है ना। नहीं तो चलते फिरते भी तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो क्या करते हैं। तो हम जानते हैं कारण और निवारण भी। नॉलेजफुल तो हो गए, बाकी कमी क्या है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता। पावरफुल ना होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़े, प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगर अभी तक आप लोग ही तैयार नहीं होंगे तो आप लोगों की वंशावली कब तैयार होगी, प्रजा कब तैयार होगी। इस बार प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाना। पुरुषार्थ में हर एक के बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, जिस अनुभव की लेन देन से एक दूसरे की उन्नति के साधन सुनते अपने में भी बल भर जाता है। ऐसा क्लास कभी करते हो। अच्छा। ओम शांति। तो जब भी हमें अपना एक पुरुषार्थ का प्लान बनाएंगे ना जो बहुत अ, अच्छा है, और भगवान को बता दे कि बाबा आज मैंने ये प्लान किया है अपने लिए, पुरुषार्थ के लिए। और देखिए आपको कैसे कैसे अनुभव कराएगा। अब नहीं अनुभव लेंगे तो कब लेंगे। वो कैसे कैसे जादू कराएगा, हर एक को कराता है। तो हम क्यों पीछे रहे, भगवान को अनुभव नहीं करना। तो एक पुरुषार्थ का सब प्लान बनाए और साधारणता से उठ करके विशेषता में आए। अब आप साधारण आत्मा नहीं है जो बस दिन भर साधारण ही विचार में, साधारण बातों में लगे हुए हैं। आप सब देवी देवता हैं, तो अपने आप में वो रॉयल्टी लाए, वो असाधारणता लाए। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।